हेलो एवरीवन। पब्लिक, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और हम लोग पब्लिक मॉडर्न फिज़िक्स का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। मॉडर्न फिज़िक्स में क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं बेसिकली, और ये जो हम फोकस करेंगे पब्लिक फॉर स्पेशली फॉर 12th एग्जामिनेशन, CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो पब्लिक, और नीट और जेई के पर्पज़ से, है ना। हम सारे थ्योरी को क्लियर करेंगे और एंड में फिर इस पे सवाल, मतलब सवाल कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चाहे वो नीट में पूछे हुए प्रॉब्लम हो चाहे वो जेई का हो, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर को एक बार डिस्कशन कर ले। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये मॉडर्न फिज़िक्स में आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, मतलब मॉडर्न फिज़िक्स का पहला पार्ट, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे पब्लिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न फिज़िक्स का, और हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे पब्लिक, और फिर थ्योरी के एंड में फिर हम लोग सवाल, ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर का 20 ईयर का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक चैप्टर पढ़ने के बाद से। इसमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले है डुअल नेचर है पढ़ना, फिर है पढ़ना एटम न्यूक्लियाई पढ़ना है, एक एक्सरे टॉपिक भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। तो एक एक करके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ध्यान रखेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जानेंगे पब्लिक डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या था। सबसे पहले ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इस चैप्टर में पब्लिक हम लोग रेडिएशन और मैटर ये दोनों के दो नेचर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पब्लिक। एक वेव नेचर और दूसरा है ना पार्टिकल नेचर। डुअल नेचर का मतलब हुआ एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। मतलब वेव के तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। कौन? दोनों। कौन कौन? मैटर और रेडिएशन। रेडिएशन आप लाइट समझ सकते हैं पब्लिक, ठीक है। मीन्स कि रेडिएशन एक प्रकार का वेव भी है और एक प्रकार का पार्टिकल भी है। ठीक उसी तरह से मैटर भी एक प्रकार का वेव भी है और एक प्रकार का पार्टिकल भी है। तो इस चैप्टर में हम लोग को वही डिस्कशन करना है पब्लिक। आपको अगर बता दें कि लाइट को अगर आप वेव मानते हैं, लाइट एज ए वेव अगर आप मानते हैं पब्लिक, तो आप कुछ फिनोमेना है पब्लिक, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये फिनोमेना को आप तभी डिस्कशन कर सकते हैं पब्लिक जब आप लाइट को वेव मानेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस है पब्लिक, है ना, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हो गया, है ना, डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया पब्लिक। ये तीनों फिनोमेना को आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को, ये तीनों फिनोमेना को तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पब्लिक जब आप लाइट को वेव मानेंगे। जब आप लाइट को वेव मानेंगे तभी इस फिनोमेना को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अन्यथा ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा। मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स का ये तीनों पार्ट है और उसमें लाइट को वेव कंसीडर करके पब्लिक हम लोग पढ़ते हैं। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पब्लिक जब लाइट को आप वेव मानेंगे। लेकिन लाइट को आप अगर पार्टिकल मानेंगे पब्लिक, कि लाइट एज ए पार्टिकल, है ना, तो इसमें दो फिनोमेना है, और वो फिनोमेना कौन कौन है?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन इमिशन, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन इमिशन। पब्लिक ये दोनों को आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन इमिशन तभी एक्सप्लेन होगा पब्लिक जब आप लाइट को पार्टिकल मानेंगे। तो याद रहे पब्लिक, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, क्योंकि वेव को भी मान करके कंसीडर करके भी कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है और पब्लिक लाइट को पार्टिकल मान करके भी। ठीक उसी तरह से मैटर भी दो नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल, वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो लाइट को जब वेव मानेंगे तो ये तीन फिनोमेना, पार्टिकल मानेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन इमिशन। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली डिस्कशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में ही चर्चा करना है, ठीक है। फिर मैटर वेव के बारे में हम लोग जानेंगे, डी ब्रॉगली साहब का मैटर वेव का वेवलेंथ क्या था, वो सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करें। तो इस चैप्टर में हम लोग मैटर और रेडिएशन, है ना, दोनों के दो नेचर, कौन कौन नेचर पब्लिक, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं पब्लिक। इलेक्ट्रॉन इमिशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन? देखिए पब्लिक, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता क्या है? ये आपका कोई मेटालिक बॉडी है, मेटालिक बॉडी, दिस इज द मेटालिक बॉडी, और आपको पता होगा पब्लिक कि मेटल के सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहता है कि मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाए। ये जो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है पब्लिक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चाहता है हम मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाए। पब्लिक ये निकलता भी है, मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर भी निकलता है, लेकिन जैसे ही मेटल सरफेस छोड़ करके यहाँ से निकलता है पब्लिक, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वैसे ही इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। जैसे ही मेटल सरफेस छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकला पब्लिक, मेटल सरफेस छोड़ करके इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इमिटेड इलेक्ट्रॉन को फिर से अपनी तरफ खींच लेगा। ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज फिर से खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, मतलब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि मेटालिक सरफेस छोड़ करके जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा पब्लिक, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे जगह अपना छोड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, इस अट्रैक्शन के फोर्स को हम लोग सरफेस बैरियर कह सकते हैं। सरफेस बैरियर हम लोग इसको कह सकते हैं पब्लिक, है ना। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग सरफेस बैरियर कह सकते हैं। तो ये सरफेस बैरियर हो गया, ठीक है। अब ये सरफेस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फर्दर एनर्जी देना पड़ेगा पब्लिक। अगर हम लोग इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है पब्लिक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसको हम लोग फर्दर एनर्जी दे दे किसी भी तरीके से, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा और इसको क्रॉस भी कर जाएगा, ठीक है, खींचेगा ये, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी उसके पास होगा पब्लिक, तो ये ओवरकम कर जाएगा, सरफेस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। कब? एनर्जी देने के बाद। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। यानी किसी भी मेटालिक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का निकलना, कब? एनर्जी देने के बाद। एनर्जी देने के बाद एनर्जी लेकर के पब्लिक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाइड टू इट, मतलब जब इसको एनर्जी सप्लाई किया जाता है पब्लिक, तो एनर्जी लेकर के मेटालिक सरफेस को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, सरफेस बैरियर को क्रॉस कर जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये दिस इज़ द सरफेस बैरियर, दिस इज़ द सरफेस बैरियर। ये बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा पब्लिक। जो मिनिमम एनर्जी दिया जाता है पब्लिक, उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। शायद आगे टॉपिक होगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन ये हो गया पब्लिक, मेटालिक सरफेस छोड़ करके बाहर जाने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। हमने क्या बोला पब्लिक? आइए पिछला टॉपिक में देखिए। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर जाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन निकला
इसको ओवरकम करने के लिए, अट्रैक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए पब्लिक बाहर से एनर्जी देना होगा। जो मिनिमम एनर्जी देना होगा पब्लिक, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं पब्लिक, है ना, वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई नोट से या डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी होता है पब्लिक जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन to leave the metal surface, to leave the metal surface। मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगा इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और आपको बता दें कि वर्क फंक्शन जो है ना, रफ आइडिया के तौर पे कि मेटालिक बॉडी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर करके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, मतलब रफ आइडिया के तौर पे आप याद रख सकते हैं पब्लिक कि मेटालिक बॉडी का जो वर्क फंक्शन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है ना। आपको बता दें कि वर्क फंक्शन जो मिनिमम होता है ना, वो सीजियम मेटल के लिए होता है ना, और वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजियम के लिए। और वर्क फंक्शन जो मैक्सिमम होता है ना, वो प्लेटिनम के लिए होता है पीटी, और इसका होता है पब्लिक 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पब्लिक। आपको बता दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल में एक्सिलरेट कराने में जो एनर्जी गेन करेगा ना, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, और इसका वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 जूल। इसको भूलना नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेजर करता है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो वर्क फंक्शन मिनिमम होगा सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये प्लेटिनम के लिए 5.65 और ये सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको ध्यान रखना है पब्लिक। वर्क फंक्शन मिनिमम हो गया किसके लिए, सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैक्सिमम होगा प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो वर्क फंक्शन क्या बताएं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटालिक सरफेस छोड़ करके बाहर जाने में जो मिनिमम एनर्जी लगेगा पब्लिक, वो वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखिए पब्लिक, बेसिकली जो मेटालिक बॉडी को एनर्जी दिया जाता है ना, तभी ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो अलग अलग तरीके से दिया जाता है पब्लिक एनर्जीज को, और इसीलिए अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। और वो क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है थर्म आयनिक इमिशन, थर्म आयोनिक इमिशन। दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, पहला होता है थर्म आयोनिक इमिशन, ठीक है, और दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा होता है फील्ड इमिशन, और चौथा 4 नंबर में होता है पब्लिक सेकेंडरी इमिशन। देख लीजिए, पहला हो गया आपका थर्म आयनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फील्ड इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। पब्लिक ये क्या होता है, थर्माइनिक इमिशन क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होगा, है ना, और फील्ड इमिशन क्या होगा, सेकेंडरी इमिशन क्या होगा। एक एक करके बहुत आसान है पब्लिक, आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कोई मेटालिक बॉडी हो गया, ठीक है, ये कोई मेटालिक बॉडी हो गया, और इस मेटालिक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे देंगे भाई, हीटर लगा देंगे, और हीटर लगा करके पब्लिक इस मेटालिक बॉडी को करीब 3500 डिग्री सेल्सियस तक आपको गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे पब्लिक, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को उतना थर्मल एनर्जी मिलेगा, और वो थर्मल एनर्जी ले करके मेटल सरफेस छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग
थर्म आयनिक इमिशन कहते हैं। मतलब इस इमिशन को, मतलब मेटालिक बॉडी को गर्म करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, मेटालिक बॉडी को अगर गर्म करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन। गर्म करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ठीक है, करीब करीब 3500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है इसको, तब जा करके है ना इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकलेगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पब्लिक, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन। ठीक है, थर्म आयनिक इमिशन। दूसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या हो गया, ये कोई मेटालिक बॉडी है, ठीक है, ये कोई मेटालिक बॉडी है, इस पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, इस पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं। जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे पब्लिक इस मेटालिक बॉडी पर, ये मेटल का बॉडी है और इस मेटल के बॉडी पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे पब्लिक तो लाइट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो मेटल सरफेस छोड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब लाइट इंसिडेंट कराएं, इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट इन फोटो मीन्स होता है पब्लिक लाइट। तो सिंपल भाषा में इस मेटालिक बॉडी को एनर्जी देना है, एनर्जी अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, इसलिए अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन इमिशन बना। पहले में गर्म करके दिया जाता है पब्लिक, इसको थर्मायनिक इमिशन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा थर्मायंस कहलाएगा, थर्मायंस कहलाएगा। फिर दूसरा में फोटो इलेक्ट्रिक लाइट इंसिडेंट कराएंगे और वो एनर्जी लेकर के, लाइट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक और है पब्लिक कंडीशन है, वो हम बताएंगे आगे है। फील्ड इमिशन में क्या होता है पब्लिक, कि फील्ड इमिशन में होता है क्या कि मेटालिक बॉडी है और इसके क्रॉस हम लोग एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पब्लिक, मैंने करीब करीब 10 के पावर 8 वोल्ट पर मीटर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकलेगा। मतलब फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर निकलता है तो ऑब्वियसली है ना, मतलब फील्ड अप्लाई करने का मतलब ये हुआ, जैसे फील्ड अप्लाई किए मतलब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, वैसे ही निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब कि फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड इमिशन, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में होता है क्या कि हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को इंसिडेंट कराते हैं पब्लिक इस मेटालिक बॉडी पे। एकदम जितना ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल हो, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को हम लोग इंसिडेंट कराएंगे यहाँ पर, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, तब जा कर के इस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकलेगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन, याद रखिएगा, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो चारों यहीं पे है पब्लिक, सारा का सारा। थर्मायनिक में गर्म कर दिए हम लोग, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में लाइट इंसिडेंट कराएं, इलेक्ट्रॉन निकला। फील्ड इमिशन में पब्लिक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और फिर सेकेंडरी इमिशन में हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेकेंडरी इमिशन। तो बेसिकली चारों के चारों में अलग अलग टाइप का पब्लिक एनर्जी दिया गया है, मतलब अलग अलग तरीके से एनर्जी दिया गया है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन बना। मतलब कि द एनर्जी गिवन टू द मेटालिक बॉडी है ना इन डिफरेंट वेज लीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन इमिशन मिलेगा आपको, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग को विशेष चर्चा करना है इस चैप्टर में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा पब्लिक। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जैसे हमने बताया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, है ना, लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पब्लिक लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, लाइट का मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी होगा जिसको इसको एनर्जी चाहिए ना पब्लिक, है ना, वो एनर्जी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से जो मिलेगा, है ना, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिस पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया,
minimum frequency of light at which photoelectric emission takes place, at which photoelectric emission takes place। मतलब जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पब्लिक, है ना, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं पब्लिक। तो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट का होता है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अगला टॉपिक है पब्लिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के लिए पब्लिक क्या करते हैं कि इस तरह का हम लोग ट्यूब लेते हैं, है ना, वैक्यूम ट्यूब पब्लिक। यहाँ पे एक हम लोग खिड़की, वो भी खिड़की में पब्लिक ये लगा रहता है फिल्टर, ताकि अलग अलग पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अंदर आ सके। दो प्लेट है, एक हो गया पब्लिक सी फोटो सेंसिटिव प्लेट, और ये हो गया पब्लिक एनोड, जिसको आप एनोड बोल सकते हैं। और इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट का फॉर्मेशन होगा। करंट को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर और एक वोल्ट मीटर लगा रहता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए पब्लिक। और यहाँ से एक आप पोटेंशियल डिवाइडर लगा सकते हैं पब्लिक। पोटेंशियल डिवाइडर मतलब हुआ क्या, पोटेंशियल डिवाइडर मतलब हुआ क्या, पोटेंशियल डिवाइडर मतलब हुआ क्या ना पब्लिक की ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ज़रूरत पड़ने पर, अभी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ना, तो ज़रूरत पड़ने पर इसको हम पॉजिटिव इंड से जोड़ सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसको निगेटिव इंड से जोड़ सकते हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर है। और एक हो गया पब्लिक इस तरह का विंडो जिससे लाइट इंटर करेगा पब्लिक, वो भी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फिल्टर करने के लिए यहाँ फिल्टर लगा हुआ है विंडो में। और ये ग्लास का या क्वार्ट्ज का ये इस तरह का एक चैम्बर होगा, इवैक्यूएटेड चैम्बर। यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए अमीटर और वो माइक्रोमीटर, बहुत कम करंट आता है, और ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा। पब्लिक क्या है ना, दो ही बात तो इसमें ध्यान रखना है, बहुत आसान चीज़ है, मैं आप लोग को बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे पब्लिक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, बिकॉज दिस इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट का सेंसिटिव। जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएं पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा हो, तो क्या होगा पब्लिक, है ना, वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है पब्लिक थ्रेशोल्ड। तो क्या होगा यहाँ पे पब्लिक इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा पब्लिक यहाँ, मतलब एनोड पर यहाँ पे जाएगा पब्लिक। जैसे ही यहाँ पर जाएगा करंट का फॉर्मेशन होगा, वो करंट को मेजर करेगा माइक्रोमीटर, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से। पहला बात आप लोग को बता दे पब्लिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन के वजह से मूव करेगा तो करंट का फॉर्मेशन होगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाया। अगर पब्लिक इसको हम निगेटिवली चार्ज कर दें इस एनोड के प्लेट को, यहाँ से इसको उल्टा करके जोड़ दें पब्लिक, तो क्या होगा, निगेटिव। तो अगर एनोड को आप निगेटिव कर देंगे पब्लिक, यहाँ पे जो कलेक्टर प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, अगर आप इसको निगेटिव कर देंगे तब बताइए इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना बंद हो जाएगा कि नहीं। और जब जाना बंद हो जाएगा तो करंट का वैल्यू जीरो होगा। तो इसको जितना निगेटिव पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आना बंद हो जाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप लोग को बता दें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्या हुआ, वह निगेटिव पोटेंशियल एनोड का, वह निगेटिव पोटेंशियल जिस पे पब्लिक इलेक्ट्रॉन इसके पास आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा, मतलब करंट का वैल्यू जीरो। यानी ये क्या हो गया पब्लिक, निगेटिव पोटेंशियल हो गया। निगेटिव पोटेंशियल, वह निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एट विच जिस पे हम लोग करंट का वैल्यू जीरो, एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। मतलब एनोड का वह नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास जाना बंद हो जाएगा, है ना, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। कितनों, अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पर है पब्लिक, तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी जाएगा तो इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं EV नॉट के बराबर। देखिए एनर्जी है ना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन, मतलब एनर्जी को वर्क डन से मेजर करते हैं, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है V × Q। तो V कितना हो गया V नॉट, और चार्ज कितना हो गया E बोल लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन EV नॉट के बराबर। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया पब्लिक, EV नॉट के बराबर। EV नॉट के बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये ध्यान रखना है पब्लिक। अब 2-3 बातें। पॉइंट नंबर पहला एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि ये लाइट का जो हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, 2 बात ध्यान रखना। पहला, एक लाइट का इंटेंसिटी और दूसरा लाइट का फ्रीक्वेंसी। अगर आपने लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाया, ब्राइटनेस, तो पब्लिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। पहली बात, फिर से सुन लीजिए अच्छे से। अगर इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराए हैं पब्लिक, तो लाइट जब इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब लाइट का इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बढ़ेगा पब्लिक। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा पब्लिक तो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान देना है। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब करंट, इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा ले पब्लिक, आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाएंगे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या में भले वृद्धि होगी पब्लिक, और वो संख्या इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, लाइट जो इंसिडेंट करा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी, अगर पब्लिक आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से निकलता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा पब्लिक तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी प्रभावित होगा, मतलब बढ़ेगा, ज़्यादा इसको रोकने में निगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, स्पीड से जाएगा। तो याद रहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इसका स्पीड, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रभावित होगा, चेंज होगा। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या, करंट, ये प्रभावित होगा पब्लिक। तो ध्यान रखना है 2 बात, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है, इंटेंसिटी। तो इससे एक वेरिएशन है, वो वेरिएशन मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोले तो कि अगर लाइट का आप इंटेंसिटी बढ़ाएं पब्लिक यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहला बात। दूसरा बात पब्लिक, ये पोटेंशियल हो गया, ये करंट हो गया, अभी मैंने बताया इसका पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या से करंट। जैसे जैसे पब्लिक ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे का पोटेंशियल का वैल्यू उसका बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू। लेकिन एक निगेटिव पोटेंशियल होगा पब्लिक एनोड का, जिस पे करंट का वैल्यू 0 होगा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन एक समय पर वो करंट का वैल्यू बढ़ना बंद। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट उसको हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक। इट मीन्स कि करंट सैचुरेट कर गया, करंट सैचुरेट कर गया, इस बात को ध्यान देना है, पहली बात। फिर हमने क्या बताया पब्लिक, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। हमने क्या बोला कि अगर इंटेंसिटी चेंज करावेंगे, अभी मैंने बताया आप लोग को, देख लीजिए, अगर लाइट का इंटेंसिटी चेंज कराएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब करंट में चेंजिंग होगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंजिंग होगा। तो अगर आप पब्लिक इंटेंसिटी चेंज कराते हैं तो क्या होगा, ग्राफ ऐसा ही होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ऐसा ही होगा। लेकिन इंटेंसिटी चेंज करिएगा तो ऐसा कुछ होगा, देख लीजिए पब्लिक, ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ये अलग अलग इंटेंसिटी है, देखिए ये इंटेंसिटी I3 मान लीजिए, ये इंटेंसिटी I2, ये इंटेंसिटी I1, और ये इंटेंसिटी पब्लिक ज़्यादा होगा, मतलब करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा।
ये इंटेंसिटी सबसे कम होगा पब्लिक, क्योंकि करंट का वैल्यू सबसे कम होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ज़्यादा करंट ज़्यादा, इंटेंसिटी कम करंट कम, मतलब इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है करंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इंटेंसिटी आप बढ़ाइएगा तो करंट का वैल्यू, सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है ना। लेकिन सबके केस में पब्लिक स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कराएं, अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कराया तो क्या होगा, करंट है वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी चेंज कराएं पब्लिक तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, यानी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा। न्यू 3 बड़ा होगा न्यू 2 से, न्यू 2 बड़ा होगा न्यू 1 से, मतलब ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, न्यू 3 सबसे ज़्यादा होगा पब्लिक, मतलब ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगा है ना। आप देख सकते हैं पब्लिक, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना स्पीड से जाएगा उतना ज़्यादा इसका निगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ये फ्रीक्वेंसी करंट मतलब कोई प्रभावित नहीं करेगा पब्लिक करंट को, करंट सबके केस में सेम रहेगा, इस सबके केस में यहाँ पे सेम आया। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसको प्रभावित करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। सीधा सीधी बात, इंटेंसिटी करंट को प्रभावित करेगा और फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी किसको अफेक्ट करेगा पब्लिक, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना है ग्राफ को सारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम। सबसे पहला नियम कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए पब्लिक, पहला। दूसरा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही बढ़ेगा, मतलब करंट बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा पब्लिक, फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, हम बताएं तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और चौथा, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है पब्लिक। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे ही लाइट आप इंसिडेंट कराएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो मतलब जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा। तो दिस इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, 10⁻⁹ सेकेंड के विदिन अंदर में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये पहला कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे। तो ये था पब्लिक आज का है ना कहानी। और फिर अगले पार्ट 2 में हम लोग पब्लिक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2। तब तक हम लोग इसको कंप्लीट करते, मतलब इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग को बता दिए जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन बताया, इलेक्ट्रॉन एमिशन बताया, वर्क फंक्शन बताया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ग्राफ वगैरह बताया, जो भी बताया इसको कंप्लीट रखिए पब्लिक। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसको सीखेंगे पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 के बाद फिर सवाल हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर में जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट मिलेगा पब्लिक इस डुअल नेचर में। आपको बता दें पब्लिक, आप किसी भी टाइप का सवाल बना सकते हैं है ना, और सीबीएसई जो भी पब्लिक पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आप लोग सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो बनेगा उस पर सवाल, लेकिन ये थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, फिर हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे अभी है ना। लगातार अभी हम लोग को प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस चैप्टर से। 2 पार्ट इसका थ्योरी में लगेगा, बाकी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।